अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिशान ताफा एंड यू वाचिंग माय पॉडकास्ट पावर्ड बाय कार्बन एक्शन। आज जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं वेटरन एक्ट्रेस हैं, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं गजाला जावेद। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ। ठीक ना होती तो कैसे आती। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पॉडकास्ट पे आई, मेरे लिए एजाज़ की बात है, थैंक यू। नहीं, मेरे बच्चे जब मुझे बुलाते हैं, इन बच्चों की वजह से मैं बड़ी परेशान भी होती हूँ, लेकिन जब बुलाते हैं तो फिर मुझे आना भी पड़ता है। ठीक है, आपका करियर कैसे स्टार्ट हुआ, कब हुआ, कब आपको ख्याल आया कि मैं जो है ना वो एक्टिंग फील्ड में जाऊँ? मुझे ज़िंदगी में ना कभी ख्याल आया कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, और ना ही मैंने कभी सोचा था कि मैं एक्टर बनूंगी। मेरे क्या नाम लेते हैं, इकबाल लतीफ़ साहब जो हैं, जो सिदरा इकबाल, सब आप लोग जानते होंगे। सिदरा इकबाल जो है वो मेरी बेटी की क्लास फेलो भी थे और बड़े फैमिली टर्म्स थे हमारे। तो अक्सर सिदरा लोग जो है ना वो भी थोड़ा सा काफ़ी स्ट्रिक्ट थी उनकी मदर ना, तो टीवी पे जाना, टीवी स्टेशन पे जाना या इधर उधर जाना इतना ज़्यादा वो अलाउ नहीं करती थी। तो वो मुझसे मेरे पीछे लगे, अरे आंटी आप जाए ना, फिर हम भी आया करेंगे, आप भी काम करें ना। तो फिर एक दिन इकबाल लतीफ़ भाई मेरे कहने लगे कि मोटी तो सारा दिन चारपाइयाँ तोड़ती है, ना घर का काम करती है ना बाहर का काम करती है, चल मैं तुझे ड्रामा में लेके चलता हूँ। मैंने कहा बच्चे भी रोज़ कहते हैं चलो करके देखते हैं। तो वो एक रात एक कहानी प्ले था मेरा फर्स्ट, और वो एक्चुअली लोकेशन भी जो थी वो मेरे अंकल के घर की थी, डिफेंस में। तो मैंने कहा अपना ही घर, अपना ही बंदा रिकॉर्डिंग करे, कोई मसला नहीं है, घर वाला माहौल होगा। पहले दिन ही रिकॉर्डिंग हो रही थी क्योंकि रात के 3-4 बज गए थे। हनीफ राजा था, सनम इकबाल थी, मैं थी। तो वो कुछ चोरों वोरों वाला, डाकुओं वाला सीन होना था। तो जब बोले तो मेरे जो पापा जान थे वो सो रहे थे, तो उनको अचानक शोर के बाद उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी, इतना अच्छी कि उन्होंने समझे डाकू आ गए, चोर आ गए। तो बहरहाल वो मेरा स्टार्ट था। और मुझे इकबाल भाई ने कहा यार तुम तो बड़ी, मतलब तुमने पहली दफ़ा ओके कर दिया, आज तक ऐसा नहीं हो, तो तुम आर्टिस्ट हो। मैंने कहा अच्छा हूँ। और आपा ये कितनी पुरानी, 20-25 साल हो गए होंगे? हाँ बिल्कुल 25 साल तो हो गए होंगे, 20-25 साल तो हो गए होंगे। आपा ये बताएं, गजाला जावेद से गजाला आपा तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कितनी मुश्किलात आपने फेस की, क्या हुआ? बस कुछ इत्तफाकात ऐसे होते हैं कि गजाला जावेद से गजाला आपा बनने के लिए सफ़र नहीं किया मैंने, इसलिए कि जब मैं पैदा हुई थी तो मैं इकलौती बेटी थी, अपने दादा की इकलौती पोती थी। तो मैं एक ही बहन थी। तो जब मैं पैदा हुई थी ना तो सब बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, तो सब आपा आपा कहना शुरू हो गए। तो वो ज़िंदगी में मुझे आपा का स्यापा बना दिया उन्होंने, क्योंकि पहले घर वाले आपा कहते, बड़े भाई भी मुझे आपा कहते थे, मेरे अब्बा भी मुझे आपा कहते थे, सब आपा आ गई हमारी, आपा आ गई हमारी, आपा आ गई। उसके बाद जब मैं शोबिज़ में आई हूँ तो कुछ अरसा तो मैडम, जो कि मुझे कोई ख़ास वो नहीं लगता था, तो फिर जब लोगों ने आपा कहना शुरू किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मुझे फील होता था कि ये मेरे अपने हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं। एक हम लोग मलेशिया गए थे, हमायूं का एक सीरियल था, चाहते, उसका नाम था चाहते या मोहब्बतें, इन दोनों में से कोई एक है। उसका सीरियल ऐसी होते हैं ना, चाहते और मोहब्बतें। आहा सही है, ठीक है। वो सारी चीज़ें फिर सीरियल बनते हैं ना, चाहतों के भी और मोहब्बतों के भी। तो मैं मलेशिया गई, तो मैं एक्चुअली जो है ना बाहर के सीरियल बहुत कम करती थी, क्योंकि बाहर जाके ना खुद काम करना पड़ता है कि आप जाएंगे, आप कपड़े इस्त्री करने हैं, इतनी चीज़ करने हैं, काफ़ी चीज़ें, अपनी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो मैं तो अल्लाह माफ़ करे हिल के पानी पीने वाली औरत नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से अपने काम करती। खैर जब हम लोग जा रहे थे तो विनी से, मेरे वनीज़ा अहमद जो अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, बेइंतहा अच्छी लड़की है, तो वो मेरे साथ थी। तो रास्ते में हम जहाज़ पे एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तो मैं यही कर रही थी, कहती है कि मैंने कहा मैं बाहर ये सीरियल नहीं करती, लेकिन ये सीरियल जो हमारी मुझे लेके जा रहा है, ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं आप करें मेरे साथ। तो उसको मैं बताती रही ना कि मैं ये नहीं है, मुझे सुबह बैठने की बड़ी आदत है कि नौकर ला के बैठती थी, पर जब तक नहीं पीती तो मैं उठती नहीं हूँ, कपड़े इस्त्री होने चाहिए। तो जब हम लोग मलेशिया पहुंचे, जब हमें कमरा दिया गया, ज़ाहिर है कि सब आर्टिस्टों का अपना अपना कमरा होता है, तो मुझे विनी ने कहा नहीं मैं तो आपा के पास सोऊंगी, मेरा और आपा का एक कमरा होगा। ठीक है भी, आपा और आप दोनों सो जाएं। मैं उस बंदी से बड़ी इम्प्रेस हूँ, मुझे लगता नहीं था कि मैं घर पे नहीं हूँ। कि सलाम है उस बच्ची को कि उसने जिस तरह मेरा ख्याल रखा ना, जिसे एक माँ का ख्याल रखा जाता है ना। रात सारी हम दोनों बातें करते रहते थे, भाइयों के तो तुम लोग सुबह उठते ही नहीं हो क्योंकि सारी। तो उस पे मुझे अचानक शफी साहब भी थे,
अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। तो जो शफी साहब की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग्स, ये वो, उनका हालो बेहाल हो गए। मैंने जो भी मतलब उनको क्लीन करना, कपड़े ये वो, हमने मतलब मैंने और विनी ने सारे ये किया। जिस दिन हमने सुबह वो जा रहे थे तो मुझे कहने लगे मैं आपको एक बात कहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी, तो मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, कुछ रिश्ता बनाना चाहता हूँ आपसे। तो मैं थोड़ी देर के लिए लग के रिश्ता तो नहीं, तो मुझे कहते मैं आपको माँ कह लिया करूँ। मैं थोड़ी देर के लिए ना, मैं ये नहीं कि मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों कहा कि मैं आपको माँ कहा करूँ। तो मुझे कहने लगे कि देखिए दुनिया में इंसान सबसे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट अपनी माँ की करता है, तो मैं आपको उतना प्यार करने लग पड़ा हूँ और उतनी रिस्पेक्ट देने लग पड़ा हूँ जितनी किसी माँ को दी जाती है, तो मैं आज से आपको माँ कहा करूँगा। तो अल्लाह में मतलब मैंने शोबिज़ में आके ना मैंने बहुत सारे रिश्ते कमाए, बहुत मोहब्बतें कमाई। तो आप बहुत यंग एज में आपके हस्बैंड की डेथ हुई, आपको कभी प्लान नहीं हुआ कि मैं शादी कर लूं दूसरी? आपके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं जी जी। जिस माँ के 6 फुट 3 इंच 2 इंच के बेटे 15-20 बेटे हों, वो उस माँ की तरफ आंख उठा के कोई देखता है ना, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ यूं करूँ, लेकिन मेरे बेटे उसकी आंख निकाले, मेरी तो खैर है, मैंने शादी इसलिए नहीं की कि उसकी गर्दन दबाएंगे, मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे। एक किस्सा हुआ था आपके साथ, आप बता रही थी, जरा शेयर हाँ, करें। मैं अकबर है और सदीकी साहब थे, 4-5 लोग थे माशाल्लाह, सबकी हाइट। हम मैरियट में जो है ना वो अक्सर बैठते थे। एक फॉरेनर बैठा हुआ था, वो उसने देखा मैं जा रही हूँ, उसको काफी देर से वो देख रहा था, लेकिन मेरे बच्चों को नहीं पता था कि वो मुझे देख रहा है। ठीक है। तो वो देख रहा था, मैं बस यही कह रही थी अल्लाह करे मैं इनको देखती थी कि ये तो नहीं देख रहे, तो मतलब ये अपने गप्पों में मसरूफ थे। जैसे ही मैं ये लोग थोड़ा आगे चले गए तो मैं जाने लगी ना, तो उसने मुझे रोक लिया। और अपना रूम नंबर कहने लगा कि मुझे कॉल करना इधर ना, तो मैं ना जल्दी जल्दी, जैसे उसने रूम नंबर बताया और मुझे कहता है नंबर दो, तो मैं जल्दी जल्दी भागना शुरू हुई कि कहीं खुदा ना करे। अच्छा, हम लोग गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी में बैठ के थोड़े, मैंने कहा वो उधर एक फॉरेनर बैठा हुआ था, वो मुझसे नंबर पूछ रहा था और अपना रूम नंबर बता रहा था। शुक्र है कि मुझे उसका रूम नंबर मैंने सुना ही नहीं था। सारे उतरे और जाके उसको ढूंढना शुरू हो गए। शुक्र वो कमरे में जा चुका था, वरना अल्लाह ही खैर करता कि कमरा वही बन जाता। हाँ, आपा आपका मोइन अख्तर साहब के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मोइन, मैंने आपको बताया ना कि मेरा फर्स्ट प्ले जो मैंने किया था, तो उसके बाद जो है मैंने कहा था कि उनको मैं अब नहीं करूँगी। जो फर्स्ट प्ले किया और सेकंड सीरियल किया, उसके बाद मैंने कह दिया था कि मैं अब कभी काम नहीं करूँगी। मैंने काम शाम छोड़ के बैठ गई थी, तो एक दिन मुझे कॉल आई, मैंने फ़ोन उठाया, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा कौन बोल रहे हैं जी? जी मैं मोइन अख्तर बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी फरमाइए, कौन मोइन अख्तर? कहते जी मैं इस मुल्क का एक अदना सा बिल्कुल ज़ीरो किस्म का एक आर्टिस्ट हूँ, आप मुझे नहीं जानती होंगी। मैंने एक चीख मारी, मैं कहा नहीं मोइन अख्तर साहब, मैं इसलिए नहीं, मैं कभी सोच नहीं सकती कि आप मुझे कॉल करेंगे। तो कहने लगे चले जी गजाला साहिबा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बड़े शहरों में बड़ी बातें हो जाती हैं। तो मैंने आपको एक कॉल इसलिए की है कि मैं एक माफ़ कीजिए, एक मेरा प्रोग्राम चलने लगा है। मैंने कहा जी सॉरी, मैं तो काम छोड़ चुकी हूँ। थोड़ी देर के बाद इकबाल भाई का फ़ोन आया। इकबाल भाई कहते हैं बात सुन मोटी, तूने मोइन को मना कर दिया, तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब है। मैंने कहा इकबाल भाई जब काम ही नहीं करना, मुझसे होते ही नहीं, मैं क्यों करूँ? और मोइन साहब को मैंने मना नहीं कि मैं काम नहीं कर सकती। कहने लगे देखो हमारे ना यहाँ पे बड़ी लॉबी सिस्टम है पीटीवी पे, तो लोग कह रहे हैं कि शायद जो प्ले मैं करूँगा सिर्फ गजाला जावेद उसमें काम करेगी, और मोइन तो मेरा भाई है, बड़ा प्यारा भाई है, मैं उसको मना नहीं कर सकता, और ये काम तुमने करना ही करना है।
मगर अच्छा इकबाल भाई कर लूँगी, ऐसे करके मैंने बात की। तो आज मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे लिए कितने एजाज़ की बात थी, क्योंकि मैं इतनी इन्वॉल्व नहीं थी ना शोबिज़ में, तो मुझे इतना अंदाज़ा बहरहाल। आपका वेट लॉस भी, आपने काफी वेट लॉस किया, क्या मोटिवेशन थी, क्या वो था आपका? कोरोना अच्छा। कोरोना 3 दफ़ा कोरोना हुआ है मुझे। बस अल्लाह ने ज़िंदगी देनी थी, आज एक और बेटे से मुलाकात करानी थी तो अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी, लेकिन बहुत सीरियस, बहुत सीरियस। आपा शोबिज में आपके बच्चे क्यों नहीं, हालांकि बड़ा जब स्टार होता है वो अपने बच्चों को प्रमोट करता है कि आगे जाएं, आपके एंड से क्या था कि बच्चे आपके नहीं है? मेरे बच्चों को ना फुल आज़ादी थी ठीक है। कि उनका दिल चाहे। मेरी छोटी बेटी है जो सना जावेद, उसने चाइल्ड स्टार मतलब एज ए ड्रामों में भी काम किया, एक मूवी में भी काम किया था, फिर होस्टिंग करती रही बच्चों के प्रोग्राम्स की, लेकिन सिर्फ 8 साल तक। 8 साल के बाद उसने खुद कहा मैं कभी काम नहीं करूंगी, तो मैं नहीं, उसने कहा मैंने नहीं करना। अच्छा। मैंने कहा क्यों नहीं करना, भी महमूद अख्तर हैं हमारे आर्टिस्ट, उन्होंने उसको बड़े प्यार से समझाया। फिर आखिर में उसने एक जवाब दिया, देखिए महमूद अंकल, मैं काम एक्चुअली इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बन सकती। आपा आपके बच्चों की तरफ से कंप्लेन है छोटी सी, वो कहते हैं कि जी अम्मा के साथ जो है ना हम शॉपिंग पे नहीं जा सकते, क्या वजह है? एक्चुअली तो मेरे साथ शॉपिंग पे जाना वाकई बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मैं शॉपिंग कर नहीं सकती और ना ही मेरे साथ जो लोग जाते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले लोग, चाहने वाले लोग, इज़्ज़त देने वाले लोग इतने हैं कि मैं उन सब को बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे हवाले से कहना चाहती हूँ, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया, उनके प्यार का, कि वो मुझे एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ते तस्वीर खिंचवाने के लिए। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे पता है कि वो कितने प्यार से कह रहे हैं, मैं उनको कैसे मना कर सकती। एक बड़ा मजेदार किस्सा हुआ, आप एक कॉलेज में गई हैं चीफ गेस्ट। हाँ, वो जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज है सदर में, जिसमें हमारी शाइस्ता भी पढ़ी हुई हैं, खुशबख्त साहिबा भी पढ़ी हुई हैं, उसमें चीफ गेस्ट मुझे बना लिया उन्होंने अपने स्कूल। मैंने उनकी मैडम से कहा, मैंने कहा आप अनाउंसमेंट करती हैं ना, तो प्लीज़ आप एक कीजिएगा कि सब बच्चियों की ना वो ऑटोग्राफ बुक ले लीजिएगा और जमा कर लीजिएगा और लाइन बना दीजिएगा, ताकि सबको ग्रुप डिवाइड कर दीजिएगा तस्वीर खींचने के लिए। लेकिन उन्होंने मेरी बात को समझा कि शायद ये अपने आप को वो समझ रही हैं कि जी लोग इतना वो इनसे करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे जो है ना वो बड़े उसमें हैं, आप फिक्र नहीं करें, आप आ जाएं। अब मैं बैठी हुई हूँ और आप यकीन करें कि जैसे ही मैं स्टेज से उतरी हूँ, इतनी दुनिया थी कि मेरे ऊपर गिर गया और मुझे इस समय भी सांस बंद होना शुरू हो गया। मतलब उनकी प्रिंसिपल तो क्या, बाहर जो गार्ड्स और पुलिस खड़े थे उनको बुला के तो मुझे उनसे छुड़वाया गया। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको पहले भी ये कहा था, वो जो चाहते हैं ना वो रब देता है, इज्जत देता है, वो रब देता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर आपको इज्जत नहीं मिलती। जो इज्जत दे रहा है उसका लाख लाख शुक्र हो, जो प्यार कर रहे हैं, जो इज्जत दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी सारी मुसीबतें दूर करे और जिंदगी सेहत के साथ उनको दा। कोई ऐसा मौका, कोई चीज़ जो आपको याद रह गई हो कि फलाना एक्टर के साथ मैंने काम किया था, ये काम मुझे याद रह गया, ऐसा कोई एक पॉइंट तो होता है इंसान की ज़िंदगी में? बख्तियार साहब के साथ अगर आप डायरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग एबटाबाद गए थे काम के लिए, आगे से नॉर्दर्न एरिया वगैरह में काम करने के लिए, तो बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसमें और भी। तो मारिया भी थी, ज़ेबा भी थी, शहजाद साहब भी थे, सोहेल असगर साहब अल्लाह ताला उनके जवार रहमत में जगह दे, सबाहत बुखारी भी थी, जरीन, बहुत सारे आर्टिस्ट थे, मेगा स्टार के वो थे। तो मैं सीन करती थी, मुझे कोई कुछ कहता ही नहीं था बख्तियार साहब। अच्छा ओके 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 ठीक हो, मैं समझ रही कि शायद मुझे ना इन्होंने फारिग किया हुआ है, तो बाकियों को फिर भी कह देते। एक सीन आया तो उन्होंने मुझे कहा कि यूं देखना शीशे में और यूं बात करनी। भाई कोई 20 रीटेक्स हो गए, क्योंकि टाइमिंग 1 सेकंड का फर्क आ जाता था। अच्छा। उन्होंने कहा जब तक मुझे मेरी चीज़ नहीं मिलेगी मैं ओके नहीं करूँगा, चाहे रात गुजर जाए। इसमें और इधर देखने में वो जो टाइम है और जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा, वो मुझे चाहिए। पापा ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो सकता है, आपसे बहुत मजा आया मुझे बातें करने का। हाँ, मेरे साथ तो 2-4 दिन चाहिए होते। थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत खुशी हुई आप आई, और स्पेशली अकबर भाई का थैंक यू कि आपसे इंट्रोड्यूस करा दिया उन्होंने। बिल्कुल, अकबर तो खैर पूछता थोड़ी है, हाँ सेहत दे, लेकिन वो पूछता नहीं है कि आपा
कल इतने बजे आप पहुंच जाइएगा। आगे उन्होंने नहीं पूछना आपकी तबीयत सही है, आप आ सकती हैं, आप नहीं आ सकती, आपने इतने बजे पहुंचना, ठीक है भाई आ जाऊंगी। अल्लाह ताला मेरे सारे बच्चों को, सारी कौम को अल्लाह ताला जिंदगी सेहत दे और हदायत वाली जिंदगी हम लोगों को दे। Ladies and gentlemen, this was Ghazala Appa for you. I am your host Danish Khan Tapo signing off. हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।